22 जनवरी को रामलला अयोध्या में विराजने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के पूरे देश भर में तैयारी की जा रही है। अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग अपने हिसाब से इस कार्यक्रम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। इस भागीदारी में कोटा भी कहीं भी अछूता नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, एक ऐसा मेमोंटो बनाया जा रहा है जो पीयूष गोयल जी हों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हों, चाहे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हों, उन सबको दिया जा रहा है। और इसकी डिमांड अब इतनी बढ़ चुकी है कि ये देश और विदेशों में अब जाने वाला है। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि इस तरह का ये मोमेंटो है जो अब लोगों को दिया जा रहा है। और इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि अब ये यूएस में जा रहा है और इसके साथ ही अन्य देशों में जा रहा है, तो कहीं दूसरी जगह भी अब इनको भेजा जा रहा है। हुनर है इनके जो इस समय है, तो इनसे बात करते हैं। किस तरह से आपके दिमाग में ये आया, कैसे बनाया है इसको? ये सर दिमाग में इस तरह से आया कि जब फैसला हुआ कि हमें राम भगवान जो अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, तो मन में एक ख्याल आया कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि राम भगवान हर किसी के घर में विराजमान हो। तो उसी लिए हमने उनके ही घर को छोटा करा, जो मंदिर है उनको, उसको छोटा करके हम चाहते थे कि हर घर परिवार में ये घर में पहुँचे। इसी से एक प्रेरणा मिली तो और हमने इस पे काम शुरू करा और ऊपर वाले की कृपा से डिज़ाइन तैयार हो गई और फिर हमने बनाना शुरू कर दिया। किस किस को दे चुके हैं अब तक, किस किस लोगों के पास पहुंचा है? सर ये अभी अगर हम बात करें किसको दिया है, तो ये स्पीकर अपने हमारे ओम बिरला जी उनको दिया है, कैबिनेट मंत्री हमारे पीयूष गोयल जी को दिया है, वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब को दिया है, और यहाँ पे जो लोग विधायक जी हैं वो उनको भी दिया है। अभी मंत्रियों में इनको दिया, बाकी लोकल स्पीच जैसे जो भी जिनको पता चल रहा है वो लोग आ रहे हैं, ले रहे हैं। कितनी डिमांड है इसकी, अभी कहाँ कहाँ जाने वाला है ये? अभी सर ये डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। अभी रिसेंटली आप समझे तो गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली यहाँ से भी है, और कुछ एक फॉरेन से भी अभी हमारे पास इंक्वायरीज आई हैं। कहाँ कहाँ से है? जो फॉरेन में है, एक यूएस से है और साउथ अफ्रीका से भी आया है, एक लक्समबर्ग करके कंट्री, वहाँ से भी हमको भी डिमांड आई है। तो वहाँ के लिए भी हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे दिमाग में आया, कैसे बनाया इसको आपने, क्या सोच थी? सोच सर यही थी कि बनाना है, और कर रहे थे डिज़ाइन। एक बार पहले सोच रहे थे किस तरह बनाएगा, फिर हमने जब डिज़ाइन शुरू करी तो 1 महीना लगा हमको डिज़ाइन करने में। 1 महीने के बाद डिज़ाइन तैयार हो गई, फिर हमने इस पर काम करना शुरू करा, मशीन वर्क भी लगा, हैंड वर्क लगा। तो इस तरह से हमने कोशिश करी और हो गया वो। एक पीस को बनाने में कितना समय लग जाता है? एक पीस को बनाने में अगर हम टोटल बात करें मशीन विथ लेबर के साथ, तो आप तकरीबन 5 घंटे मान लीजिए। एक पीस को बनाने में पूरा, तो 5 घंटे में अपना तैयार हो सकता है एक पीस को। तो आप देख सकते हैं कि ये मोमेंटो अब कहीं भी जगह और जाने वाला है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, एमपी है, राजस्थान है, दिल्ली है, यूपी है, और कई जगह जा रहा है। जो इसकी डिज़ाइन जिन्होंने तैयार किया, हम उनसे भी बात करते हैं। आपने किस तरह से इसकी डिज़ाइन को बनाया है, क्या विशेषता है इसकी? पहले तो भैया मैंने राम मंदिर को जो वहाँ पे बनने वाला उसको स्टडी किया कि वहाँ पे वो कितने टाइप का, कितने साइज़ में बनेगा। मैंने उसको एग्जैक्ट उसको छोटा किया, जैसे 1/1 की स्केल पे बनता है, तो वो 100 के स्केल पे उसको छोटा करा, उसको अपने टेबल के स्केल पे लेके आया। तो वहाँ पे जितने पिलर्स लगने वाले, उसी पिलर्स को मैंने यहाँ पे प्रिडिक्ट करा कि अगर सपोज़ वहाँ कोई चीज़ 10 फीट की लग रही तो उसको अपने छोटा करके 1 इंच पे लेके आया। उस तरह से इसको पूरा डिज़ाइन किया गया भैया। इसकी डिज़ाइन में 3D है, क्या क्या किस तरह से आकार है इसका? इसमें जो वहाँ पे जो बनता है एक्चुअली वो 3D फॉर्मेट में बनता है। तो इसको भी हम जैसे लकड़ी पे 2D सरफेस पे काट के इसको हाथ से जोड़ के 3D बनाया जाता है। मतलब इसमें जो 3 वर्क हैं, हैंड वर्क है, और जो इसका प्रोसेस 3 स्टेज पे चलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले तो ये मशीन, यहाँ पे ड्राइंग बनाई जाती है कंप्यूटर पे। इसके बाद ये कंप्यूटर से लेके अपन को मशीन में डालते हैं, तो मशीन इसको कट आउट और इंग्रेव करती है। उसके बाद पूरा हैंडवर्क होता है, जिससे ये 3D फॉर्मेट में बन पाता है। कितना समय लग जाता है एक पीस को बनाने में? मशीन से लेके पूरे प्रोसेस को लेके कम से कम 5 घंटे तो लगते हैं। क्या कॉस्ट है इसकी? इसकी कॉस्ट अभी विथ ग्लास हम जो उसको पैक करके दे रहे हैं 3300 पे दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने इसमें मेहनत करी है, महीनों की मेहनत है। और उसके बाद कहीं जाकर के इसका 3D प्रिंट तैयार हुआ, और उसके बाद इसको मूर्त रूप लिया गया, जो उसमें 3 तरह से ये लोग इसको बना रहे हैं और देश विदेशों में ये जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को, और उसके बाद तक जो ये मोमेंटो हैं, ये पूरे देश भर में अपनी ख्याति बनाएंगे और कोटा का नाम रोशन करेंगे। और साथ ही जो राम मंदिर और जो सनातन है और जो धर्म है, उसको लेकर कि कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में
सोच है, समझ है राम मंदिर को लेकर के, जो लोग अपने अपने स्तर पर नए नए तरीके के अपना रहे हैं। कई बड़ी अगरबत्ती जा रही है तो कई बड़ी मालाएं जा रही हैं। तो कोटा अब इस क्षेत्र में इस नाम के साथ भी जाना जाएगा कि ये मोमेंटो अब कोटा से पूरे देश भर में जा रहे हैं।